एपिसोड की शुरुआत में हम ली चैन और जिंगबाई को देखते हैं जो हंटिंग कंपटीशन से बाहर निकल रहे होते हैं। फिर ली चैन जिंगबाई से कहता है जीनियस हंटिंग कंपटीशन लगभग खत्म होने वाला है, चलो पहले सीक्रेट रियलम के एंट्रेंस यानी कि एग्जिट गेट पर चलते हैं। जिसे सुनकर जिंगबाई गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि अभी तो कंपटीशन में मजा आने लगा था और इतनी जल्दी हंटिंग कंपटीशन खत्म हो गया। तभी हम दूसरी तरफ सन को और उसके साथ वाले दूसरे बंदे को देखते हैं। सन बोल रहा होता है ये हंटिंग कंपटीशन यही खत्म होता है, पवेलियन मास्टर हमारे साथ सीक्रेट रियलम से बाहर चलिए। तभी उसके साथ वाला बंदा बोलता है मैं अपने लिंगफेंग पवेलियन के डिसेबल की ऑरा को सेंस नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। पूरे सीक्रेट रियलम में किसी भी जीवित प्राणियों की ऑरा महसूस नहीं हो रही है। जिसे सुनकर सन बोलता है चलो अलग अलग होकर देखते हैं कि आखिरकार यहाँ क्या हो रहा है। जिसके लिए वो बंदा भी तैयार हो जाता है और दोनों आगे निकल जाते हैं। तभी सन बोलने लगता है कि ली चैन की ऑरा यही है और बोलने लगता है मैं डिवाइन शॉट को लेकर ब्लड सेक्रीफाइस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा ताकि तुसु को सच्चाई का पता न चल सके, यानी कि शॉर्ट सेक्ट के मास्टर को। तभी हम दूसरी तरफ ली चैन और जिंगबाई को देखते हैं। जिंगबाई बोलता है मैंने सुना है कि वेडाओ एकेडमी में बहुत सारी सुंदर लड़कियां हैं और सियाओ पवेलियन में बहुत सारे टैलेंटेड डिसाइबल हैं। शॉर्ट सेक्ट की तो वहाँ गिनती भी नहीं होती क्योंकि उनके सामने शॉर्ट सेक्ट की कोई औकात नहीं है। लेकिन तभी ली चैन को एहसास हो जाता है कि उन पर कोई हमला कर रहा है और वो जिंगबाई को बचाते हुए केयरफुल रहने के लिए बोलता है। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर सन आ चुका था और उसी ने हमला किया था। फिर सन ली चैन और जिंगबाई को देखते हुए बोलने लगता है तुम लोग तो सच में नहीं मरे हो। जिसे सुनकर ली चैन अपनी शॉर्ट बाहर निकाल लेता है। सन जिंगबाई को बोलता है ली चैन की डिवाइन शॉर्ट मेरे पास लेकर आओ, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है और बिना मेरे परमिशन के गूवर्म इंसेक्ट को निकाल लिया है। मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, इसलिए पुरानी बातों को यही खत्म करता हूँ और तुम्हें माफ करता हूँ। जिसे सुनकर जिंगबाई गुस्से में कहता है किसे धमकी दे रहे हो, सपने देखना बंद करो। और फिर जिंगबाई ली चैन से कहने लगता है मास्टर सन की आंख सिर्फ गोल्डन कोर के 8वें लेवल पर नहीं है बल्कि वो इससे सीक्रेट रियलम को भी कंट्रोल कर सकते हैं। उस पर यहाँ के रूल लागू नहीं होते। समझदार इंसान हालात अपने खिलाफ होने पर लड़ाई नहीं करता। तुम पहले चले जाओ, मैं इसे रोकता हूँ। जिसे सुनकर सन बोलता है तो फिर मैं तुम सबको मार डालूंगा और डिवाइन शॉट के लिए सेक्रीफाइस करूंगा। और सन उन पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। जिसे देखकर विंडलिंग बोलती है हालांकि ये पर्सन गोल्डन कोर के स्टेज में है लेकिन तुम्हारे पास सेंट ओरिजिन बॉडी है, तुम्हारे पास अभी भी इससे फाइट करने की ताकत है। जिसके बारे में सुनकर ली चैन सोचने लगता है मैं इसे मार डालूंगा ताकि फ्यूचर की सारी परेशानियां हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और फिर सन ली चैन पर हमला कर देता है। जिसे देखकर ली चैन अपने शॉर्ट स्लैश का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से जिंगबाई दूर जाकर गिरता है। फिर ली चैन सन से कहता है आज मैं तुम्हें अपनी तलवार की बलि चढ़ाऊंगा। और फिर सन हंसते हुए कहता है कुवाई फाउंडेशन के स्टेज का एक कीड़ा मुझे चुनौती देने की हिम्मत कर रहा है, मानना पड़ेगा बच्चे तुम्हारे अंदर काफी पोटेंशियल है। और फिर वो ली चैन पर हमला कर देता है। उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। लड़ाई के दौरान सन बोलने लगता है आज मैं तुम्हें मौत से भी ज्यादा बदतर अंजाम तक का स्वाद चखाऊंगा। और फिर दोनों एक दूसरे को पीछे धकेल देते हैं और उनके बीच फिर से फाइट शुरू हो जाती है। ली चैन कहता है फायर थंडर सेक में इतनी भी कोई खास बात नहीं है और सन से फाइट करने लगता है। दोनों एक दूसरे को पीछे फेंकने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी सन ली चैन पर भारी पड़ने लगता है और उस पर हमला करके उसे पीछे फेंक देता है। ली चैन सोचने लगता है और बोलता है मेरी स्पिरिचुअल पावर को क्या हो रहा है, मैं कमजोर क्यों पड़ रहा हूँ। सन के हमले को विल्लिंग भी महसूस कर लेती है और बोलती है ली चैन तुम्हारे बॉडी की स्पिरिचुअल पावर को ये ब्लास्ट करने वाला है। ली चैन विल्लिंग से कहता है कोई बात नहीं, मैं अभी भी इसे सप्रेस कर सकता हूँ। और फिर सन पर हमला करता है। जिसे देखकर सन ली चैन के हमले को ब्लॉक कर देता है। फिर वो ली चैन से कहता है बेकाबू होती स्पिरिचुअल पावर का स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं होता, डिवाइन शॉट मुझे दे दो, मैं तुम्हें थोड़ी आसान मौत दूंगा। और इतना कहकर सन कियान ली चैन पर ब्लड मून शॉर्ट शैडो टेक्निक से अटैक कर देता है। जिसे देखकर विडलिंग ली चैन से बोलती है केयरफुल हो जाओ, ये कोई नॉर्मल अटैक नहीं है। और फिर ली चैन सन कियान के अटैक को ब्लॉक कर देता है क्योंकि
क्योंकि वीरलिंग भी ली चैन के सोल्सी से बाहर आ गई होती है और उसकी मदद कर रही होती है। फिर वीरलिंग पीछे हटते हुए कहती है, अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक जगह इकट्ठा करो, मैं तुम्हें गोल्डन कोर स्टेज में ब्रेक थ्रू कराने में मदद करूंगी। और फिर वो ली चैन की मदद करने लगती है, जिससे ली चैन की स्पिरिचुअल एनर्जी और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वो ब्रेक थ्रू कर लेता है, जिसे देखकर सन बोलने लगता है, इस लड़के को इतनी स्पिरिचुअल पावर कहाँ से मिल रही है। अफसोस सीक्रेट रियलम के रूल्स तुम्हें इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करने देंगे। और हंसते हुए कहता है, यहाँ तक कि हेवन भी मेरा साथ दे रहा है। जिसके बाद वीरलिंग बोलती है, इसे अभी खत्म कर दो। और वो एक फॉर्मेशन को समन करके हेवनली कैलेमिटी को रोकने लगती है। तभी ली चैन बोलता है, कुछ भी हो जाए आज मैं तुम्हें खत्म करके रहूंगा। जिसे सुनकर सन कियान कहता है, एरोगेंट लड़के, अच्छी तरह महसूस कर ले, मैं 10,000 शॉट से तुम्हारे बॉडी के टुकड़े कर दूंगा। और ली चैन पर बहुत सारी स्पिरिचुअल शॉट से अटैक कर देता है, जिसे ली चैन अपनी शॉट से रोक देता है और फिर अपनी थर्ड स्किल का इस्तेमाल करके सन पर हमला करता है और उसे घायल कर देता है। लेकिन सन कियान को कुछ भी समझ नहीं आता। वीरलिंग बोलती है, तुम पहले ही गोल्डन कोर के 7th लेवल पर पहुंच चुके हो, अब ड्रैगन शॉट ड्राइन 4th फॉर्म को समझने की कोशिश करो। और फिर ली चैन अपनी 4th स्किल का इस्तेमाल करते हुए सन कियान को 20 से 2 टुकड़ों में काट देता है। सन कियान कुछ भी समझ नहीं पाता और वहीं खत्म हो जाता है। सन के खत्म होने के बाद ली चैन बोलता है, फायर थंडर से क्वीन फैमिली को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना भी मत। इसके बाद हम जिंगबाई को देखते हैं, जो होश में आते हुए कहता है, सिर बहुत घूम रहा है और खुश हो जाता है क्योंकि सन कियान मर चुका होता है। और ली चैन की तारीफ करते हुए बोलता है, मास्टर आप तो सच में जीनियस हैं, आखिरकार आपने अपने हाथों से उस खलनायक को खत्म कर दिया और न्याय की रक्षा की है। और ऐसा बोलते हुए वो ली चैन के पास जाने लगता है, लेकिन तभी ली चैन जिंगबाई को वही रोक देता है और बोलता है, इधर मत आओ, सीक्रेट रियलम की पनिशमेंट अभी खत्म नहीं हुई है, इसका असर तुम पर भी पड़ेगा। जिसे सुनकर जिंगबाई कहता है, मास्टर चिंता मत करो, सन कियान मर चुका है, अब सीक्रेट रियलम की पनिशमेंट दोबारा नहीं आएगी। लेकिन तभी वहाँ वीरलिंग आती है और कहती है, सावधान अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। और फिर वीरलिंग वही बेहोश होकर नीचे गिरने लगती है, जिसे देखकर ली चैन वीरलिंग को संभाल लेता है और उससे कहता है, क्या हो रहा है, तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर पूरी तरह से खत्म हो गई है। वीरलिंग बताती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिसे सुनकर ली चैन कहता है, मुझे पता है तुमने मेरे लिए सीक्रेट रियलम की पनिशमेंट अपने ऊपर ले ली है, जिसकी वजह से तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गई है। जल्दी से मेरे सेंट ओरिजन गुआई को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लो, मैं अभी संभाल सकता हूँ। वीरलिंग बोलती है, मैं अपने आप ठीक हो सकती हूँ, तुम्हें जितनी जल्दी हो सके अपनी पावर बढ़ानी होगी। लेकिन ली चैन वीरलिंग से कहता है, तुम्हारी यह हालत देखकर मुझे बहुत चिंता हो रही है। वीरलिंग ली चैन को समझाते हुए कहती है, स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज तक पहुँचने के बाद तुम्हारे पास उन लोगों से ज्यादा पावर होगी और तभी तुम्हारे पास मास्टर को बचाने का मौका होगा। जिसे सुनकर ली चैन भी तैयार हो गया। और फिर वीरलिंग आगे बोलती है, अब मैं डीप स्लीप में चली जाऊंगी, अपना ख्याल रखना। ली चैन वीरलिंग से कहता है, चिंता मत करो। फिर सीन चेंज होता है और हम शॉर्ट सेक्ट के लीडर को देखते हैं, जिसे पता चल चुका था कि सन कियान मर चुका है। वो अपना आर्टिफैक्ट निकाल कर देखने लगता है और फिर उसकी नजर ली चैन पर पड़ती है। उसे देखकर वो हैरान होते हुए कहता है, सेंट ओरिजन बॉडी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस जर्नी में आर्टिफैक्ट की तलाश में मुझे सेंट ओरिजन बॉडी जैसा अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज भी देखने को मिलेगा। एक बार मैं सेंट ओरिजन बॉडी को रिफाइन कर लूं, उसके बाद मैं पूरे लाओस वान का नंबर 1 शॉर्ट मास्टर बन जाऊंगा, फिर कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और इतना कहते ही शॉर्ट सेट का लीडर ली चैन की तरफ निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम उसी पर्सन को देखते हैं जो सन कियान के साथ था। वो ली चैन के पास पहुंच चुका होता है और फिर सन को देखकर गुस्से में कहता है, क्या तुमने सेक्ट मास्टर सन को मारा है? जिसके साथ ही ली चैन कहता है, हाँ मैंने उसे मारा है अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। ली चैन की बात सुनकर वो पर्सन गुस्से में कहता है, पूरे स्पिरिट डिसीजन सीक्रेट रियलम में सिर्फ तुम दोनों ही जिंदा बचे हो। जरूर सेक्ट मास्टर सन ने तुम्हें यहाँ अपनी मनमानी करते हुए पकड़ लिया होगा, इसलिए तुम दोनों ने उनको मौत के घाट उतार दिया। जरूर तुमने ही मेरे डिसेबल को मारा होगा, इसलिए मैं अपने डिसेबल का बदला लेने के लिए तुम्हें भी मार डालूंगा। और इसी सीन के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है।